बारिश की वो रात कुछ अजीब थी। घने बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हवाएं पेड़ों को पूरी तरह हिला रही थी। इसी बारिश में एक लड़का अर्जुन, जो अपने दोस्त रोहित के गांव गया हुआ था। गांव शहर से काफी दूर था और चारों ओर जंगल और सिर्फ खेत थे। उस रात उन दोनों ने गांव की पुरानी हवेली देखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, हम गांव आए हैं तो चलो हवेली को एक्सप्लोर किया जाए। लोग कहते थे कि वो हवेली कई सालों से वीरान है, कोई वहां नहीं जाता और खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें तो एडवेंचर की तलाश थी। ऑब्वियसली यंगस्टर्स थे तो उन्हें इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। छाते की छांव में टॉर्च लिए वो उस पुरानी हवेली तक पहुंचे। हवेली का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, मगर थोड़ा जोर लगाने पर एक अजीब सी आवाज़ करते हुए वो खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर बिखरी धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर जाले दिखाई दे रहे थे। तभी दोस्तों पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने सोचा हवा से हुआ होगा, लेकिन कुछ तो गलत था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी पैर घसीट रहा हो। तभी रोहित ने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चेक करते हैं। अर्जुन ने खुद को साहसी दिखाने की कोशिश करते हुए ये कहा। धीरे धीरे वो लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हर कदम के साथ सीढ़ियां अजीब सी आवाजें करती रही। दोस्तों ऊपर एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला था और जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो खिड़की की तरफ देख रही थी। रोहित ने धीमे से कहा, दादी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। उसका चेहरा जैसे पीला और झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं दोस्तों, उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम आ गए? उसकी आवाज़ किसी मरे हुए इंसान की तरह थी, सूखी, खुरदरी और बेहद ठंडी। वो दोनों पीछे हटे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खिड़की के बाहर बिजली चमकी और उनके पीछे खून से सनी एक गुड़िया दिखाई दी, जो टंगी हुई थी। उस औरत ने हंसते हुए कहा, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। उन्होंने दरवाज़ा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी रोहित की टॉर्च नीचे गिर गई और बुझ गई। अब सिर्फ बिजली की रुक रुक कर चमकती रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। तभी जोर लगाकर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और वो दोनों भागते हुए सीढ़ियाँ नीचे उतरे। लेकिन नीचे का दरवाज़ा दोस्तों गायब था। उसकी जगह एक ईंट की दीवार बन चुकी थी और हवेली अब उन्हें निगलने को तैयार हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा रोहित गायब था और उसकी जगह एक वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस औरत ने कहा, एक तो चला गया, अब तुम बचे हो। अर्जुन चिल्लाया और भागा और तभी वो अचानक ना जाने कैसे बेहोश हो गया।
दोस्तों उसे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वो हवेली के बाहर खेतों में पड़ा था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन रोहित का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले बोले, कौन रोहित, तुम तो अकेले आए थे ना। तो दोस्तों ये थी उन दो दोस्तों की कहानी। न जाने ये सब किन कारणों की वजह से हुआ, लेकिन वो बूढ़ी औरत शायद रोहित को अपने साथ ले गई थी। हो सकता है वो उसकी दादी हो या कोई और भी। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज भी जब बारिश होती है तो अर्जुन उस रात को याद करता है और उसे लगता है कि वो अभी भी उस हवेली से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी उन दो दोस्तों की। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों का क्या कारण हो सकता है?